मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां, नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इन डेप्थ। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, पर आप धीरज रख के इसको देखेंगे तो आपको एक नई इंसाइट मिलेगी, कुछ ऐसी चीजें देखने मिलेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं कि अब जो लीडर्स थे वो लीडर नहीं रहे, अब जो है नीचे के मूवमेंट्स होंगे, जो नीचे के स्टॉक्स हैं वो मूवमेंट करेंगे। इस तरह की कुछ बातें मुझे सुनने में आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को जो है ऐसी एनालिसिस दी जाए जिससे उन्हें आइडिया मिले कि वो जो स्टॉक्स अभी तक इतने दिनों से लीडिंग कर रहे थे एफएमसीजी सेक्टर्स में, क्या आने वाला 2-5 साल भी उन्हीं का है या कोई और कंपनी उनकी जगह लेने वाली है। तो ये पूरी एनालिसिस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एचयूएल कहां तक गिरने वाला है, नेस्ले की करेक्शन कहां तक जाने वाली है, या यहां से और नीचे की तरफ जाएगा ये, या यहां से करेक्ट करके वापस ऊपर की रैली करेगा। सारी चीजों का जो आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। बिना स्किप किए हुए आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो है दोस्तों आपको एक नई इंसाइट मिले, आपको एक थॉट प्रोसेस मिले, आपको समझ में आए कि इन कंपनियों में आपको क्या करना है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं इस चैनल पर तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। और अगर हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर जो है टेलीग्राम का मिल रहा होगा लिंक, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट था छोटा सा कि हमारा जो एमएसएम एडवांस प्रोग्राम है, हमने कंप्लीट जो कोर्स है उसको सिर्फ 1500 रुपए में दे रखा है। उसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सारे टॉपिक पे डिस्कशन होता है दोस्तों। अगर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक वीडियो का मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप इनरोल करना चाहे और इस तरीके की एनालिसिस सीखना चाहे तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि नेस्ले और जो है एचयूएल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो है इसकी बेसिक जो फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस दोनों करने वाले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम स्क्रीन पर आ गए हैं और हमारे सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन हो रखा है। दूसरा मैंने एक चार्ट लगा रखा है नेस्ले का। तो ये दोनों के बीच में हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों में बेहतर कौन है, या दोनों ही बेहतर हैं, या फिर दोनों में पहले किसकी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि अभी देखिए आपके सामने बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। यहाँ पे देखिए आप करेक्शन फेज में ये भी है, नेस्ले भी, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पर चलेंगे और सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे किस लेवल पे ये अच्छा एक बाइंग बन सकता है। तो हम फंडामेंटल देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है 2418 रुपए के आसपास चल रहा है अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मार्केट चालू है। और आज जो है 8 तारीख की डेट है, 8 नवंबर 2021, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। तो आप देख पा रहे होंगे कि हिंदुस्तान लीवर ने एक महीने के अंदर जो है कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। 19.32%, 9.32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साल भर में इसने जो सिर्फ और सिर्फ जो है आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, साल भर में 13.61% का रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई अगर पिछले साल से कंपेयर करो ईयर ऑन ईयर। लेकिन बीच में इसने अच्छा मूवमेंट दिया था, हमने एक अच्छा खासा स्विंग्स इस पे लिया हुआ था और काफ़ी प्रॉफिट हमने कमाया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 13.61% का रिटर्न है, जो कि इतना ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है। अब फाइनेंशियल्स पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल्स में जो है हमें क्या दिखाई देता है। देखिए टोटल रेवेन्यू जो है इसका डैम श्योर बढ़ा है, 40,000 करोड़ से 47,000 करोड़ के आसपास गया है। नेट इनकम भी इन्होंने 6,700 करोड़ से 7,900 करोड़ के आसपास का बनाया है। तो इनकम इनका बढ़ रहा है। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट इन्होंने 20,000 करोड़ से जो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 68,000 करोड़ के आसपास की है। एसेट्स को इन्होंने 3 गुना कर दिया लगभग लगभग। और लाइबिलिटी जो है 11,000 करोड़ के आसपास थी, 21,000, लाइबिलिटी भी दुगना हुई है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो देखिए तो पिछले जो है साल इनका 6,761 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो था। अभी सिर्फ और सिर्फ 5,000 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक है दोस्तों, इतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो बेटर है। होल्डिंग्स में अगर हम जाए तो आपको एक चीज समझ में आएगी। होल्डिंग के अंदर देखिए दोस्तों, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 61.9
0% अनप्लेज शेयर्स है, कुछ भी प्लेज नहीं है इनका। म्यूचुअल फंड ने जो है थोड़ा सा 1.37% के आसपास का जो है स्टेक अपना कम किया है, लेकिन वहीं साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है दोस्तों। तो ये एक अच्छी खबर है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उनको लग रहा होगा कि इसके अंदर अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो ठीक है, उनको ऐसा लग सकता है दोस्तों। बट अभी हम देखेंगे टेक्निकल्स के बेस पे कि कहाँ से इसके एक अच्छी मूवमेंट आने की संभावना है। तो अब नेस्ले को भी देख लेते हैं हम लोग। नेस्ले का जो है 18,882 के आसपास का अभी रेट चल रहा है, करंट जो रेट है, मार्केट चालू है। एक महीने में इसने कुछ खासा रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न इसने बनाया है। एक साल के अंदर 8.9, लगभग लगभग दोनों की जो कंडीशन है बड़ी बुरी है, दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं। फाइनेंस का देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर हम जाएंगे नेस्ले के, तो आपको देखने मिलेगा कि फाइनेंशियल्स जो इसके अच्छे हैं। 12,615 करोड़ से रेवेन्यू इन्होंने एक 13,495 करोड़ के आसपास किया है। नेट इनकम भी इन्होंने जो है दोस्तों 19,068 करोड़ के आसपास, 1,968 करोड़ के आसपास था, अभी 2,000 करोड़ के आसपास है इन्होंने। नेट इनकम भी थोड़ा बड़ा है। बैलेंस शीट देखेंगे अगर आप, तो बैलेंस शीट में आपने एसेट देखिए 3,800 करोड़ से 4,185 करोड़ के आसपास। और टोटल जो है इन्होंने जो लाइबिलिटी पाल रखी है 5,254 करोड़ के आसपास थी पिछले साल, अभी 5,880 करोड़ के आसपास है। तो अब जो है दोस्तों कैश फ्लो देख लेते हैं इनका। कैश फ्लो आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कैश फ्लो लगभग लगभग स्टेबल है। 21,040 करोड़, 2,140 करोड़ के आसपास कैश फ्लो था, अभी 1,976 करोड़ के आसपास है। अब हम इनकी जो है होल्डिंग्स को देख लेते हैं। होल्डिंग्स में आप चलेंगे तो देखेंगे 62% की होल्डिंग है अनप्लेज शेयर्स, शेयर्स प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड को इसके अंदर इंटरेस्ट थोड़ा कम नजर आ रहा है। बट अगर हम एफआई देखते हैं तो एफआई में देखिए आपने स्टेबल इन्होंने रखा है, अपने स्टेक को कम नहीं किया, तो ओवरऑल स्टेबल है, बेटर है। और बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, मजबूत दिख रही है। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे आप देखिए, यहाँ पे इसने हाई बनाया था 21/9/2021 को 2860 के आसपास। वहां से इसने एक करेक्शन करते हुए तकरीबन ये जो ग्रीन कलर की आपको मूविंग एवरेज दिख रही होगी, ये जो है 200 मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल या सिंपल जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब यहां से अगर हम देखें, ठीक है दोस्तों, किसी स्टॉक में एक बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है वो है पेशेंस। दूसरा, उस स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक यानी चाल चलन व्यवहार वो जानना जरूरी है। आप जो है यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आप एक चीज समझ पा रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पे ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये 200 मूविंग एवरेज को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ सपोर्ट किया, फिर यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। देख पा रहे हैं आप? तो कुल मिला के अगर कहा जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास ये आता है, कई बार नीचे भी आ जाता है, तो वापस वो कवर करके वापस ऊपर चला जाता है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा जो है, एक अच्छा बड़ा सपोर्ट अगर देखा जाए, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ बनकर आ रहा है, जो कि इस लेवल पर है। इस लेवल से लेके जो लेवल नजर आ रहा है आपको, ये लेवल, इस लेवल से लेके 2350 से लेके और अभी जो लेवल पे खड़ा है, ये जो जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाइंग जोन है, वैल्यू जोन है, और साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ खड़ा है। तो अगर ये देखा जाए कि इसको एक लंबे अवधि के लिए अगर एक्यूमुलेट करना चाहें, तो आप ये जो दायरा है इसके बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ दायरे को, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दायरा है आपको जो दिख रहा है, लगभग 2350 से लेके और 2450 के बीच में, जब भी आपको मिले आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी लीजिए, या पेपर ट्रेडिंग करिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो फंडा हमने अप्लाई किया है। ये ओवर सोल्ड हो चुका है आरएसआई, ठीक है। और उसके बाद हमें एक बहुत बेहतरीन मजबूत एक बाइंग जोन यानी वैल्यू जोन मिल रहा है। और साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, जिसका कैरेक्टर है 200 मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लेता है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये 100 रुपए का जो पीरियड है, ये 100 रुपए का जो एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। नेस्ले को चलते हैं, देख लेते हैं। नेस्ले देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन एक सपोर्ट जोन के पास आता हुआ नजर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसने जो है यहाँ पे एक हाई बनाया था इस एरिया में। अगर यहाँ से हम एक लाइन बनाए, तो हमें दिखाई देगा कि 18,600 18,500 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और उसका भी सेम फॉर्मूला दोस्तों, 18,100 से लेके और 18,500 600 के आसपास, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट। और यहीं पे 200 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, आरएसआई इसकी स्ट्रेंथ बताता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के जो है दोस्तों, इसकी भी कहानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की लगभग लगभग सेम नजर आ रही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसकी भी कहानी सेम है। यही एक दायरा है जहाँ पे सारी चीजें हमको मिलते हुए नजर आ रही है, सारी चीजें हमें एक जगह पे नजर आ रही है।
तो ये जो एरिया बनकर आ रहा है 18,100 से लेकर 18,500 600 तक का, ये 4-500 का जो एरिया है, ये इसका बहुत ही बेहतरीन वैल्यू और बाइंग जोन है। और अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, अगर आरएसआई के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, तो मुझे सबसे ज्यादा मजबूत जो है नेस्ले नजर आ रहा है फिल वक्त। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा करेक्ट होने के मूड में नहीं है। एक्चुअल का करेक्शन ठीक ठाक हो गया है, बट वहां पे टाइम ज्यादा गुजारेगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। मैं 5% गलत भी हो सकता हूँ। और इस डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जो एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है कि किस तरीके से एक मूविंग एवरेज को लगा के और एक डिमांड जोन और रेजिस्टेंस और सप्लाई को पकड़ के हमें एक वैल्यू जोन और डिमांड जोन को बना सकते हैं और एक प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। ये सारी चीजों को सिखाने की कोशिश हो रही है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेके इन्वेस्ट करिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ विदा चाहता हूँ, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा। और दोस्तों इसी तरीके से जो है नए नए कंटेंट पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इन्वेस्टर रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और ट्रेड करते